Welcome to Magical Fairy Stories. Get ready for a magical ride. एक जमाने की बात है कि एक बादशाह था जिसकी 5 बेटियां थीं। एक दिन उसे इतनी खुशी हुई कि उसने तमाम बेटियों को दरबार में बुलाकर उन्हें एक सवाल करने का ऐलान किया। इसने फरमाया, मेरी प्यारी बच्चियों, मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा। अगर तुम्हारा जवाब मुझे पसंद आया तो मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी का इनाम दूंगा। अब कतार में खड़ी होकर बताओ कि तुम किसका दिया खाती हो और किसका दिया पहनती हो। पहली 4 बेटियों ने बड़े एतमाद से जवाब दिया, ए अब्बा हुजूर, हम आपका दिया खाती हैं और आपका दिया पहनती हैं। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और उन बेटियों को उनकी पसंदीदा चीज़ों का तोहफा दे दिया गया। मगर जब सबसे छोटी बेटी की बारी आई तो बादशाह ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में मासूमियत और यकीन की झलक वाज़ेह थी। नरम मुस्कुराहट के साथ उसने अपने साफ और पुरअज़्म लहजे में कहा, ए अब्बा हुजूर, मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अल्लाह का दिया पहनती हूँ। यही मेरा मुकद्दर है, जो मेरे रब ने मेरे लिए लिखा है। जो कुछ भी मेरे पास है वो इसी की रहमत है। इस जवाब की गहराई ने दरबार को एक लम्हे के लिए खामोश कर दिया। ये अल्फाज सिर्फ जुमले नहीं बल्कि ईमान, शुक्रगुजारी और हकीकी समझ की तस्वीर थे। उसके इजहार में ऐसी आजिज़ी झलक रही थी जैसे वो तमाम नेमतें एक अजीम मालिक की अता को तस्लीम कर रही हो। बादशाह के चेहरे पर गुस्से और हैरत के मिले जले तासुरात उभार आए। शायद वो इस तरह के जवाब की तवक्को नहीं कर रहा था, मगर छोटी शहजादी अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा हिकमत और समझबूझ का मुजाहिरा कर रही थी। दरबार में एक भरपूर खामोशी छा गई। बादशाह ने गुस्से में उसके अल्फाज को नाशकरी करार देते हुए कहा, ऐ कम बख्त, तुमने मेरी एहसानात की कदर नहीं की। ऐसी नाफरमानी का अंजाम तो सज़ा ही है। छोटी शहजादी ने नरमी से जवाब दिया, जी अब्बा हुजूर, जो हुक्म आपका। इस जवाब में ना तो खौफ था और ना बगावत, बल्कि मुकम्मल आजिज़ी और अल्लाह पर पुख्ता भरोसा झलक रहा था। बादशाह गुस्से में आकर हुक्म दिया, इस गुस्ताख को मौत की सज़ा सुनाई जाए। सिपाहियों, फौरन इसे फांसी के लिए तैयार करो। दरबार में हलचल मच गई। एक छोटी सी बेटी पर मौत की सजा सुनाना सबके लिए एक चौंका देने वाली बात थी। उस लम्हे की खामोशी में दरबार की नज़रें उस पर टकी रहें जब वो परसकून खड़ी थी। उसके चेहरे पर खौफ की कोई झलक नहीं थी, बल्कि एक अजीब तसल्ली थी, जैसे वो जानती हो कि उसका रब हमेशा उसके साथ है। इसी दौरान बादशाह का वजीर दरबार में आगे बढ़ा और अर्ज करने लगा, ए आलीजा, अगर इजाज़त हो तो एक अर्ज पेश करता हूँ। बादशाह ने गुस्से में कहा, बोलो, मगर जल्दी करो। वजीर ने नरमी से जवाब दिया, बादशाह सलामत, ये तो आपकी ही बेटी है। अगरचे उसके अल्फाज आपको नागवार महसूस हुए, लेकिन उसके कलिमात ईमान और अकल की अक्कासी करते हैं। फिर वजीर ने सिपाहियों की तरफ रुख करते हुए कहा, अच्छा, इसे मौत की सज़ा देने के बजाय जंगल में अकेला छोड़ दो। मैं देखना चाहता हूँ कि बग़ैर आपके उसका क्या हाल होता है जब वो अल्लाह के दिए हुए रिस्क पर भरोसा करेगी। सिपाहियों ने हुक्म सुनकर छोटी शहजादी को ले जाने शुरू कर दिया। बावजूद तमाम हालात के उसके चेहरे पर पुरअज़्म सुकून था, गोया वो जानती हों कि ये आजमाइश उसके ईमान की मज़ीद मजबूती का बायस बनेगी। शहजादी से तमाम जेवरात को छीनकर उसे जंगल में तन्हा छोड़ दिया गया, मगर उसका दिल पुरअत्मीनान था, क्योंकि वो जानती थी कि जो रिस्क अल्लाह ने उसके नसीब में लिखा है वो ज़रूर उसको मिलेगा। शाम के करीब जंगल में तन्हा होने के बावजूद छोटी शहजादी ने लकड़ी जमा की ताकि आग जलाई जा सके। लकड़ी उठाते हुए उसकी निगाह एक झोंपड़ी पर पड़ी, जिसके बाहर एक बकरी बांधी हुई थी और अंदर से किसी की खां की आवाज़ आ रही थी। वो झोंपड़ी में दाखिल हुई तो देखा कि वहां एक बीमार बुजुर्ग एक चारपाई पर लेटा हुआ था, जो पानी पानी कर पुकार रहा था। शहजादी ने अपने पास मौजूद मटके से पानी निकाला और बुजुर्ग को पिलाया, साथ ही झोंपड़ी की सफाई भी की। बुजुर्ग ने हैरानी से पूछा, बेटी, तुम कौन हो और इतने वीरान जंगल में अकेली क्या कर रही हो? शहजादी ने अपने हालो अहवाल का तफसील से जिक्र शुरू कर दिया। सुबह सवेरे बुजुर्ग ने शहजादी से कहा, बेटी, मैं काम के लिए शहर जा रहा हूँ, 7-8 दिन बाद लौटूंगा, तुम यहीं रहो।
झोंपड़ी में खाने पीने का सामान मौजूद है, नदी करीब है, वहां से पानी ले लेना और बकरी का दूध भी निकाल लेना। ये कहकर बुजुर्ग रुखसत हो गया। शहजादी हर रात बकरी का दूध निकालती, आधा अपने लिए रखती और आधा एक बर्तन में डालकर झोंपड़ी के बाहर रख देती। उसके दिल में ख्याल आता कि अगर कोई जानवर या परिंदा भूखा प्यासा हो तो वो दूध पी ले, फिर वो सुकून से सोती। सुबह जब वो जागती, परिंदों की चहचहाहट और ठंडी हवा की सरगोशियां उसे जगातीं। वो बाहर निकलती तो देखती कि बर्तन खाली है, लेकिन आज बर्तन के करीब एक चमकती हुई रोशनी उसकी निगाहों को अपनी तरफ खींचती है। वो करीब जाकर देखती है कि वहाँ एक निहायत कीमती लाल रखा है जो सूरज की किरणों में जगमगा रहा होता है। हैरानी और मुस्कुराहट के मिले जुले एहसास के साथ वो लाल को उठाती है। इसी लम्हे उसकी नज़र ज़मीन पर पड़े सांप के निशानों पर जाती है जो बर्तन के गर्द वाज़ेह दिखाई देते हैं। अचानक उसे बचपन में स्नी दादी अम्मा की बात याद आती है। बेटी, अगर कोई सांप खुश हो जाए या किसी इंसान के खुलूस से मुतासिर हो तो वो अपनी खुशी में एक लाल उगल लेता है। वो लाल हीरों से भी ज़्यादा कीमती होता है। ये ख्याल आते ही शहजादी की आंखों में ईमान की चमक झलकने लगती है। वो दिल में शुक्र अदा करती है और सोचती है, ये अल्लाह की तरफ से एक और निशानी है, मेरे सब्र और खुलूस का सिला। शहजादी लाल को संभाल कर रख लेती है और दिल ही दिल में अहद करती है कि आज रात भी बर्तन में दूध रखेगी। उसे उम्मीद है कि शायद वो सांप फिर आए। ये एहसास कि कुदरत उसकी मदद कर रही है उसके दिल में नई ताकत और सुकून पैदा करता है। इसके बाद हर रात वो दूध बाहर रखती है और हर सुबह वही मंजर देखती है, बर्तन खाली और उसके पास एक नया लाल रखा होता है। यूं 7 दिन गुजर जाते हैं, हर दिन एक नया लाल। 7वें दिन बुजुर्ग वापस आता है। शहजादी पूरा वाकया उसे सुनाती है और 3 लाल उसके हाथ में थमा कर कहती है, आप शहर जाकर इन लालों को बेचें और उससे महल बनाने का सामान और मिस्त्री लाएं। बाकी 4 लाल शहजादी माला में परोकर गले में डाल लेती है। कुछ ही महीनों में जंगल में एक शानदार महल तैयार हो जाता है। महल में तमाम आसाइशें, खादिम और खूबसूरत इंतज़ामात मौजूद होते हैं। शहजादी एक लकड़ी की फैक्ट्री भी कायम करती है जहां गरीब मजदूर इज्जत के साथ काम करके रोज़ी कमाते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ वो वीरान जंगल आबाद होना शुरू हो जाता है। लोग आने लगते हैं, बस्तियां बसने लगती हैं और जल्द ही वो जगह एक शहर की शक्ल इख्तियार कर लेती है। शहजादी की अक्ल, रहमदिली और मेहनत की शोहरत दूर दूर तक फैल जाती है। ये बात आखिरकार उस बादशाह तक भी पहुंचती है जो कभी अपनी बेटी से खफा हुआ था। वो हैरानी से सोचता है, आखिर ये कौन सी शहजादी है जिसने इतने कम वक्त में इतनी बड़ी सल्तनत खड़ी कर दी। इसी हैरत के साथ वो अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि उस शहजादी को पैगाम भेजा जाए, एक मुअज़्ज़ज़ बादशाह आपसे मुलाकात का ख्वाहिशमंद है। शहजादी ने सिपाहियों को जवाब भिजवाया, मेरी दावत सिर्फ इसी शर्त पर कबूल होगी कि बादशाह सलामत अपनी तमाम बेटियों को भी साथ लाएं। बादशाह ने हैरत के बावजूद ये शर्त कबूल कर ली और अपनी बेटियों को लेकर उस शानदार महल की तरफ रवाना हुआ जिसकी शोहरत अब चारों तरफ फैल चुकी थी। महल पहुंचकर बादशाह और उसकी बेटियां शानदार इस्तकबाल से मुतासिर हुए। महल की हर चीज़, उसकी तामीर, सजावट, खुशबू, माहौल सब गैर मामूली था। शहजादी ने पर्दा किए रखा। वो अपने वालिद और बहनों से पर्दे में ही मिली। दावत के दौरान 7 रंग के खाने पेश किए गए। बादशाह हैरान था। महल की वुसअत, इंतज़ामात की खूबसूरती और शहजादी के अंदाज ने उसे मसहूर कर दिया था। आखिरकार वो बोल पड़ा, ए बेटी, तुम तो गोया मेरी बेटियों जैसी हो, बल्कि उनसे भी ज़्यादा बावकार। मैं तो तुम्हारे इसरार पर ही उन्हें यहाँ लाया हूँ, फिर हमसे ये पर्दा क्यों? शहजादी नरमी से बोली, इजाज़त दें तो तैयार होकर आपके सामने आऊं? बादशाह ने सर हिला दिया। ये सुनते ही बहनों ने आपस में सरगोशियां शुरू कर दीं। इतने कीमती लिबास पहले ही पहन रखा है, अब और क्या सज धज कर आएगी। चंद लम्हों बाद दरवाजे से
لباس میں لپٹی ہوئی شہزادی داخل ہوئی۔ یہ وہی لباس تھا جو شہزادی نے محل چھوڑتے وقت پہنا ہوا تھا۔ بادشاہ کی نظریں اسے دیکھتے ہی چونک گئیں۔ وہ قدم بقدم آگے بڑھتے ہوئے سوچنے لگا، یہ تو میری اپنی بیٹی لگتی ہے، وہی جسے میں نے جنگل میں تنہا چھوڑ دیا تھا۔ کیا واقعی یہ وہی ہے؟ مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ پھر اس نے حیرت سے پوچھا، بیٹی تم یہاں؟ تمہارا تو کچھ پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ میں نے سپاہی بھیجے تھے مگر وہ خالی لوٹے تھے۔ شہزادی نے مسکرا کر نظریں جھکا لیں اور پھر آہستگی سے بولی، آپ کی فکر کا شکریہ، مگر وہ شہزادی جس سے ملنے آپ آئے تھے اسے کہیں اور سے بلانے کی ضرورت نہیں۔ بادشاہ نے چونک کر پوچھا، کیا وہ یہیں ہے؟ شہزادی نے کہا، جی وہ شہزادی میں خود ہوں۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ سب کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ بادشاہ نے ایک قدم آگے بڑھایا اور ہلکی لرزتی آواز میں کہا، یہ سب کچھ تم نے کیسے حاصل کیا؟ تم تو بالکل تنہا تھیں۔ شہزادی نے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا، یاد ہے میں نے کہا تھا کہ میں اللہ کا دیا ہوا کھاتی ہوں اور اپنی قسمت کا پہنتی ہوں۔ یہ سب اسی اللہ کا کرم ہے۔ آپ نے مجھے آزمائش میں ڈالا اور میرے رب نے مجھے اپنی نعمتوں سے نوازا۔ یہ محل، یہ عزت، یہ سب اس کی عطا ہے۔ بادشاہ کے چہرے پر ندامت اور فخر کے ملے جلے آثار نمودار ہوئے۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، بیٹی آج تم نے مجھے وہ سبق دیا ہے جو ساری زندگی نہ سیکھ پایا۔ شہزادی نے نرمی سے مسکرا کر کہا، ابا جان، آزمائش انسان کو توڑنے نہیں، سنوارنے آتی ہے، اور جب بھروسہ اللہ پر ہو تو دنیا کی کوئی طاقت کسی کو مٹا نہیں سکتی۔ اس کی بات سن کر بادشاہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ باقی بہنیں بھی خاموش اور شرمندہ تھیں۔ دل ہی دل میں وہ سوچ رہی تھیں، کاش اس دن ہم نے بھی یہی کہا ہوتا۔